हेलो एंड वेलकम टू कोड माइंड्स। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन और सब्सट्रैक्शन के प्रोसेस को कोड करने वाले हैं जावा लैंग्वेज में। अगर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं और शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो आप अपने VS कोड एडिटर में आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन फाइल के नाम से एक फाइल, और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन डॉट जावा, इसका एक्सटेंशन जावा होगा। उसके बाद इंटर जैसे ही करेंगे VS कोड में तुरंत क्लास बन जाती है। यहाँ पे मेन क्लास बन चुकी है, उसी में हम लोग मेन फंक्शन को रखेंगे। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन के नाम से हमारी एक क्लास बन गई है। अब हम लोग को जिसमें कोड लिखना है पूरा, उस क्लास को बनाएंगे। उस क्लास का नाम हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर रखेंगे। उसके बाद इंटर कर देते हैं। इसके अंदर हम लोग पहले दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का। पहला तो रियल नाम से और दूसरा इमेजनरी नाम से, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है और दूसरा पार्ट होता है इमेजनरी पार्ट। तो इसका मैंने डेटा टाइप डबल यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि कोई भी जो इसका इमेजनरी पार्ट होता है या तो रियल पार्ट होता है वो फिक्स नहीं है कि इंटीजर टाइप का ही होगा, इसलिए मैंने डबल रखा है ताकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को भी हम लोग आसानी से असाइन कर पाए। तो अब हम लोग इसमें इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर सेम जो क्लास होती है उसी नाम की होती है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से एक फंक्शन बना लेंगे, वही इसकी कंस्ट्रक्टर होगी। और इसको यहाँ पे हमको इनिशलाइज करना होगा। तो रियल को आर से इनिशलाइज कर देंगे और जो हमारा इमेजनरी पार्ट है उसे हम लोग एल से इनिशलाइज कर देंगे। जब भी हम वहाँ पे बनाएंगे ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे इस क्लास का, तब हमको यही दो वैल्यू पास करनी होगी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि अपने आप इन्वोक होता है। तो आगे अब एक और फंक्शन बनाएंगे शो के नाम से। इसका रिटर्न टाइप तो कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने वाइड रखा हुआ है। और एक इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट कराएंगे जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट करा देंगे। पहले तो कनेक्ट करेंगे रियल पार्ट वाला। तो रियल पार्ट वाला जो है REL से हम दिखाए हुए हैं, तो रियल पार्ट को कनेक्ट करेंगे कैसे, प्लस की सहायता से। तो REL इसके बाद प्लस, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप होगा, प्लस का चिन्ह होगा, प्लस का साइन होगा, और इसे भी एक कैरेक्टर के रूप में लिख देंगे प्लस को। और उसके बाद फिर कनेक्ट करेंगे किसको, इमेजिनरी पार्ट को। फिर उसके बाद आई कनेक्ट कर देंगे कैरेक्टर के रूप में। फिर इसको सेमीकोलन लगा के इंटर करके नीचे आ जाएंगे। अब एक और फंक्शन एडिशन के नाम से बनाएंगे जिसका रिटर्न टाइप कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न टाइप होने का मतलब इसमें एक रियल पार्ट भी होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। जब भी हम इसको रिटर्न करेंगे तो उसमें दो वैल्यूज ऑलरेडी रिटर्न होगी। तो इसके अंदर दो पैरामीटर भी लेंगे n1 और n2 के नाम से, जिसकी डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। अब इसके अंदर आकर इसका कोड लिखेंगे कि कैसे एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर का परफॉर्म होगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। कैसे, उसकी डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेंगे। उसके बाद n3 इक्वल टू न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन के इसकी तैयार हो गई है। यहाँ पे हम लोग 0 0 दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, तो इसमें कोई ना कोई वैल्यू चाहिए इसको इनिशलाइज करने के लिए। तो हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को 0 0 से इनिशलाइज कर दे रहे हैं। और अब इसमें एक n3 के पास रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। तो सबसे पहले हम एडिशन कैसे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, हम लोग जानते हैं कि रियल पार्ट को जोड़ दिया जाता है और जो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट को जोड़ के आई लगा दिया जाता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन के तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही इसमें भी करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने n3 डॉट REL किया हुआ है, यानी n3 के REL और रियल पार्ट में हम लोग क्या डालेंगे, n1 के रियल पार्ट को प्लस n2 के रियल पार्ट को। और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, n3 के इमेजिनरी पार्ट में क्या करेंगे, n1 के इमेजिनरी पार्ट और n2 के इमेजिनरी पार्ट को डाल देंगे। और उसके बाद हमारा जो एडिशन का प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स नंबर का बन के तैयार हो गया है। और अब इसी n3 को अगर हम रिटर्न कर देंगे मेन फंक्शन को, तो हमारा जो एडिशन का प्रोसेस है
वो तैयार बन के तैयार हो गया है। ऐसे ही हम लोग सब्सट्रैक्शन का भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे सब्सट्रैक्शन के लिए? सब्सट्रैक्शन में जहाँ पे हम लोग प्लस यूज किए हैं वहाँ पे माइनस यूज करना है, यानी कि जो रियल रियल पार्ट है वो आपस में घट जाएंगे और जो इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट है वो आपस में घट जाएंगे। तो ऐसे ही सब्सट्रैक्शन का भी प्रोसेस होगा। अगर आप एडिशन समझ गए हैं तो आपको सब्सट्रैक्शन समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब चलिए अपने मेन फंक्शन में। पहले तो हमको एक पैकेज इंपोर्ट कराना होगा स्कैनर का। तो इसके लिए इंपोर्ट यूटिल डॉट जावा डॉट स्कैनर करके सेमी कॉलन लगा देंगे और इसके नीचे आके हम स्कैनर क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है और हम इसी ऑब्जेक्ट की सहायता से यूजर का इनपुट लेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहले तो स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन इसको एक वैल्यू दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमें बताना है कि हमको एक यूजर से इनपुट लेना है, तो इसलिए सिस्टम डॉट इन। जैसे अगर हमको कुछ प्रिंट कराना होता है तो सिस्टम डॉट आउट करते हैं, वैसे ही सिस्टम डॉट इन यहाँ पे होगा। और इसके नीचे कम्प्लेक्स नंबर का भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे n1 के नाम से। ऑब्जेक्ट बनाना आप जानते हैं कैसे। कॉम्प्लेक्स नंबर n1 इक्वल टू न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर और यहाँ पे 0 0 वैल्यू पास कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हमने बनाया हुआ है, तो कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो रहा है, उसके लिए हमको दो वैल्यू पास करनी है आई और आर की। तो यहाँ पे 0 और 0 हम लोग दे दें, क्योंकि उसकी जो वैल्यू होगी हम 0 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, किसकी? रियल और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू को n1 के। और ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर 2 भी बनाएंगे, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर 3 भी बनाएंगे और तीनों में 0 0 पास होगा और 0 0 से तीनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया है। अब क्या करेंगे, हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे क्या कि पहले नंबर के रियल पार्ट को इनपुट कीजिए। इंटर द रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट नंबर। उसके बाद यूजर से इनपुट ले लेंगे। कैसे? n1 डॉट रियल इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट डबल, क्योंकि डबल हमने इसका डेटा टाइप डिसाइड किया हुआ है रियल पार्ट का, तो इसमें डबल जाएगा। और उसके बाद सिस्टम डॉट प्रिंटलन इंट, उसके बाद मैसेज प्रिंट कराएंगे वापस से इंटर द रियल पार्ट ऑफ सेकेंड नंबर। हम सेकेंड नंबर के रियल पार्ट लेंगे, तो इसको भी वैसे ही लेंगे। कैसे? n1 डॉट रियल इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट डबल। अब सेम इसको पूरा पूरा कॉपी कर लेंगे, जहाँ पे रियल लिखे हुए हैं वहाँ पे हम लोग इमेजिनरी लिख देंगे, तो मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा कि इंटर द इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट नंबर, और दूसरा मैसेज प्रिंट हो जाएगा इंटर द इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकेंड नंबर। और जो यहाँ पे n1 n2 के डॉट करके हम लोगों ने रियल लिखा हुआ था उसको हम लोग इमेजिनरी कर देंगे और उसके बाद सेम डबल उसको रहने देंगे, क्योंकि डबल वो भी है इसका इमेजिनरी पार्ट। अब क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑब्जेक्ट की सहायता से n1 की सहायता से हम लोग कॉल करेंगे शो फंक्शन को। इसको हम लोग पहले एक मैसेज प्रिंट करा देंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में मैसेज प्रिंट हो जाए। तो n1 को पहले प्रिंट कराएंगे। कैसे प्रिंट कराएंगे? पहले तो एक मैसेज और प्रिंट कराएंगे साउट करके। पहले लिखेंगे साउट, उसके बाद एक मैसेज प्रिंट कराएंगे। इसके अंदर एक मैसेज लिखेंगे कि इंटर द फर्स्ट नंबर इज, द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज, या तो फर्स्ट नंबर इज, चाहे जो भी कर दें। इज क्या है? हमारा पहला नंबर शो करने के लिए पहले से ही हम लोग इस एक फंक्शन बना के रखे हुए हैं ऊपर वाले क्लास में, तो n1 डॉट शो कर देंगे। तो n1 ऑब्जेक्ट शो फंक्शन को एक्सेस कर सकता है क्योंकि उसी का ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही उसको कॉपी पेस्ट नीचे कॉपी डाउन कर देंगे और n1 की जगह n2 कर देंगे। अब हमारा जो टर्मिनल में जब इसको रन करेंगे n1 और n2 कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखकर आ जाएगी। अब हम लोग अपना जो एडिशन वाला प्रोसेस है उसको करने वाले हैं। कैसे करेंगे? जो तीसरा हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑब्जेक्ट बनाया था उसको यूज करेंगे। अब रिटर्न टाइप उसका, इस एडिशन फंक्शन का रिटर्न टाइप एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो n1 इक्वल टू n3 इक्वल टू n3 डॉट एडिशन, और एडिशन में हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर पास करना है, तो n1 और n2 को पास कर देंगे। अब उसके बाद एक मैसेज प्रिंट कराएंगे साउट का यूज करके। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट कराएंगे द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर
अब एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दिखाना है तो शो फंक्शन का यूज करेंगे, तो n3 डॉट शो कर देंगे। अब हमारा जो एडिशन का प्रोसेस है पूरा बन के तैयार हो गया। अब पहले आपको मैं इंटर करा के दिखा दे रहा हूँ कि एडिशन हो रहा है या नहीं। पहले हम लोग इसमें 12 इंटर करेंगे, फिर उसके बाद 13 इंटर करेंगे। जब से आप इंटर करके इसे इंटर वाला बटन दबाएंगे तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन होके आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर और नीचे जो है दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उसके बाद तीसरी वाली लाइन में कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होके आ गई है। रियल पार्ट्स जुड़ा है और उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट से जुड़कर कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन ऐसे ही किया जाता है। अब हम लोग सब्सट्रैक्शन को देखेंगे कि सब्सट्रैक्शन कैसे होगा। जैसे एडिशन हुआ है वैसे ही सब्सट्रैक्शन भी होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। पहले जहाँ पे हम लोगों ने माइनस का यूज किया है उसी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे हम लोगों ने प्लस का यूज किया है वहाँ पे हम लोग माइनस का यूज करेंगे, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में है सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग को सब्सट्रैक्शन नंबर को एक्सेस करने के लिए अब एक और कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका नाम n4 रख देंगे, उसके बाद न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर और उसमें 2 वैल्यू पास करेंगे 0 0 इनिशियलाइज करने के लिए। अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स एडिशन के हम लोगों ने बनाया था फंक्शन, उसी को कॉपी डाउन कर देंगे। तो हम लोग जहाँ जहाँ पे प्लस लिखा हुआ है वहाँ पे माइनस कर देंगे, तो हमारी जो सब्सट्रैक्शन की प्रोसेस है वो बन के तैयार हो जाएगी। अब मेन वाले फंक्शन में हम लोग एक और मैसेज प्रिंट कराएंगे, साउट का यूज करेंगे। उसके बाद साउट करके जैसे ही इंटर करेंगे तो आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख के आ जाएगा। उसके अंदर हम लोग मैसेज प्रिंट कराएंगे द सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इच। उसके बाद हम लोगों ने पहले से ही शो फंक्शन बना के रखा हुआ है। पहले तो इसकी वैल्यू हम लोग असाइन कर लें n4 की वैल्यू, तो n4 इक्वल टू n4 डॉट सब, उसमें 2 वैल्यू पास करेंगे n1 और n2 की। तो जैसे ही वैल्यू को पास करेंगे तो हमारा n1 माइनस n2 होके हमको रिटर्न हो जाएगा n4 में। तो अब n4 को हम लोग प्रिंट करा लेंगे शो की सहायता से। तो ये था जावा में कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का प्रोसेस। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।